की तरह उड़ती हैं अफवाहें और सच जानने के लिए सब्र रखना पड़ता है। लेकिन सियासत में सब्र को सच का मुकाम मिल ही पाए, इसमें लकीर भर की गुंजाइश रह जाती है और उसी लकीर को पकड़कर अपनी अपनी सियासत का सिरा हर कोई खोजता है। खैर, इन दिनों एक चर्चा ने खूब जोर पकड़ा है। चर्चा पूर्व सीएम वसुंधरा से जुड़ी है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के लिए वसुंधरा राजे के नाम को टेबल किया जा रहा है, यानी उनके नाम को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि इस बात पर कोई भी औपचारिक जानकारी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे दावे हैं कि बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर जो संघ और बीजेपी में बैठक हुई है, उसमें अध्यक्ष पद पर किसी महिला को बैठाए जाने का प्रस्ताव प्रपोज किया गया और यहीं से इस महिला कैंडिडेट के नाम के साथ साथ वसुंधरा राजे का नाम चलने लगा। वसुंधरा राजे और उनको नई जिम्मेदारी दिए जाने की बातें इतनी तेजी से फैली कि हर कोई अपनी अपनी बात इस पर कर रहा है। खैर, इस वीडियो में थोड़े अलग नजरिए से इस पूरे मामले को आपको समझाएंगे। राजे को अध्यक्ष बनाए जाने की ये बातें तीर हैं या फिर महज तुक्का, आप इस वीडियो को देखकर खुद समझ जाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि किन सवालों पर आज इस वीडियो में होगी बात। सबसे पहला सवाल कि क्या वसुंधरा राजे नहीं बनेंगी बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। वसुंधरा राजे को लेकर सभी न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर आपने वो तर्क और विश्लेषण देखा होगा जिन पर ना कोई औपचारिक जानकारी है, ना ही कोई उनका तथ्यात्मक आधार है। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे उसका तथ्यात्मक आधार भी आपको बताएंगे, जिससे आपको हमारे सवाल की गहराई और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की सच्चाई दोनों से वो जो हमारी बात है वो अवगत कराएगा। खैर, दूसरा सवाल कि आखिर अध्यक्ष पद के लिए राजे की राह का रोड़ा कौन है। अब बिल्कुल जब अध्यक्ष पद की रेस में उनका नाम आया है तो यह भी जानना जरूरी है कि वसुंधरा राजे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का रास्ता राजे के लिए कितना लंबा है और इस रास्ते में क्या क्या रुकावटें हैं। तीसरा सवाल, खुद अपने ही लिए क्या वसुंधरा राजे सबसे बड़ी चुनौती हैं। दरअसल वसुंधरा राजे के पॉलिटिकल इतिहास और उनके वर्क कल्चर के सहारे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वसुंधरा को अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जाएगी या फिर नहीं। वहीं चौथा सवाल भी आपको बता दें, चौथा सवाल, क्या केंद्रीय लीडरशिप की भरोसेमंद नहीं है वसुंधरा राजे, और अगर ऐसा है तो फिर वसुंधरा राजे का नाम अध्यक्ष पद की रेस में क्यों शामिल हो रहा है। तो चलिए इन तमाम सवालों के जवाबों को टटोलने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की पॉलिटिक्स, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाले स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी में आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। भारतीय जनता पार्टी अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए ही जानी जाती है, चाहे किसी राज्य में सीएम का चुनाव करना हो या फिर पार्टी में किसी को कोई बड़ी जिम्मेदारी देनी हो। इन सब में पार्टी आलाकमान ने कई बार मास्टर स्ट्रोक खेलकर विपक्ष को पटकनी दी है। एक बार फिर बीजेपी बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में है और सूत्र बता रहे हैं या उनकी माने तो पार्टी आलाकमान इस बार राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। चर्चा है कि जल्द ही इसकी घोषणा हो सकती है। अब इस खबर की औपचारिकता और तथ्यात्मकता TV9 इस पर इसका कोई क्लेम नहीं करता, लेकिन राजनीति सांप सीढ़ी जैसा खेल है। कब क्या हो जाए, किसकी गोटी कहां फिट हो जाए, यह कोई नहीं कह सकता। लेकिन समझते हैं कि आखिर वसुंधरा राजे के लिए पार्टी सुप्रीमो की कुर्सी तक पहुंचने के लिए राह आसान क्यों नहीं है। सियासी जानकार जिन कारणों की सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी वजह है कि अपने सियासी टेम्परामेंट से वसुंधरा राजे ने शीर्ष नेताओं का भरोसा खोया है। यानी अध्यक्ष पद के लिए वसुंधरा राजे सेंट्रल लीडरशिप के लिए फेवरेट कैंडिडेट नहीं है। इसकी वजह यह है कि वसुंधरा राजे का जो सियासी मिजाज है वो काफी सख्त माना जाता है। अपनी बात के लिए पार्टी नेताओं के सामने वसुंधरा राजे अड़ जाती हैं, ये उनकी फितरत रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण उस दौर का है जब तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने राजस्थान में बीजेपी की कमान ओम प्रकाश माथुर को सौंपने का मन बनाया था। राजनाथ सिंह के इस फैसले से वसुंधरा इतनी नाराज हो गई थी कि उस वक्त वसुंधरा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोन तक नहीं उठाया था। इससे इतर जब तक वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी की धुरी बन नहीं रही, तब तक राजस्थान बीजेपी के भीतर किसी और की नहीं चल पाई।
साल 2018 में भी आप देखिए, अमित शाह जोधपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन वसुंधरा की जिद के आगे उनको भी झुकना पड़ा। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी हाईकमान कैसे उन्हें पार्टी की कमान सौंपता है। उन्होंने पूरी सियासी ताकत जो है खुद पर केंद्रित रखी है। अब मौजूदा समय में भले ही सीएम भजनलाल के नाम की घोषणा आलाकमान ने वसुंधरा के जरिए करवा ली हो, लेकिन उसके बाद भी वसुंधरा ने अपने तीखे तेवरों से आलाकमान को परेशान ही रखा है। ना ही विधानसभा के सत्र में जाना, प्रदेश में बीजेपी की संगठनात्मक बैठकें और जो कामकाज था उससे दूरी बनाकर रखी, और तो और सरकार के गठन से पहले वसुंधरा ने अपने खेमे के विधायकों के साथ एक डिनर बैठक कर पार्टी आलाकमान का ब्लड प्रेशर तक बढ़ा दिया था। वहीं एक और बड़ी वजह है, पॉलिटिकल लीनिएज भी वो वजह है जो चुनौती वसुंधरा राजे के लिए बन सकता है, यानी कि परिवारवाद का मुद्दा, जो कि वसुंधरा राजे और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर उनकी दावेदारी को कमजोर करता है। वसुंधरा राजे की मां विजया राजे सिंधिया बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में रही हैं और बीजेपी के लिए एक संकट मोचक के तौर पर उनकी भूमिका रही है। इसके बाद वसुंधरा भी बीजेपी में रहकर 2 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री और 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं। अब मौजूदा समय में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ साथ वो विधायक भी हैं। साथ ही उनके बेटे दुष्यंत सिंह बीजेपी के ही टिकट पर 5वीं बार सांसद बने हैं। तो ऐसे में पार्टी का सबसे बड़ा पद भी वसुंधरा को अगर मिलता है तो विपक्ष के लिए बीजेपी परिवारवाद के मुद्दे पर सॉफ्ट टारगेट बन जाएगी। तो इसलिए भी पार्टी के शीर्ष नेता वसुंधरा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की वकालत नहीं करेंगे। वहीं एज फैक्टर भी वसुंधरा राजे के लिए बड़ा चैलेंज बनेगा। दरअसल बीते 10 सालों में अगर पार्टी का रिकॉर्ड देखा जाए तो बीजेपी ने पार्टी के बड़े पदों के लिए स्ट्रेटेजिकली एज फैक्टर का ध्यान रखा है और साल 2013 से बीजेपी के अध्यक्षों की एवरेज उम्र 50 से 60 के बीच ही रही है। एक एक करके आपको बताते हैं कि बीते 10 सालों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्षों के टेन्योर और उनकी उम्र क्या रही है। साल 2013 में चलते हैं, जब राजनाथ सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि राजनाथ सिंह 2013 में दूसरी बार पार्टी की कमान संभाल रहे थे। इससे पहले भी वो साल 2005 में पार्टी की कमान संभाल चुके थे। अगर उम्र के लिहाज से देखा जाए तो साल 2005 में जब राजनाथ सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था उनकी उम्र 51 साल थी, और जब दूसरी बार साल 2013 में पार्टी की कमान उनको सौंपी गई तो राजनाथ सिंह 62 साल के थे और 63 साल की उम्र में वो रिटायर हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से। वही बात अमित शाह की जाए तो वो भी लगातार 2 बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे। साल 2017 से लेकर साल 2020 तक पार्टी की कमान अमित शाह के हाथों में रही। जब अमित शाह को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी उस वक्त उनकी उम्र 50 साल की थी और साल 2020 में जब वो इस पद से रिटायर हुए तो वो 56 साल के थे। वहीं मौजूदा समय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साल 2020 में जब नड्डा को पार्टी के शीर्ष पद पर बैठाया गया तो वो भी 60 साल के थे, और जब उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है तब उनकी उम्र 64 साल है। यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने वाले नेताओं की एवरेज उम्र पार्टी ने 50 से 60 साल के बीच रखकर पार्टी अध्यक्ष के अनुभव और सक्रियता से काम कर पाने की सक्षमता का एक फॉर्मूला तैयार किया। हालांकि मौजूदा समय में पार्टी के इस एज फॉर्मूले में भी वसुंधरा राजे फिट नहीं बैठ पा रही हैं। वसुंधरा राजे 71 साल की हो चुकी हैं, तो जाहिर है पार्टी सुप्रीमो के पायदान पर पहुंचने के लिए वसुंधरा एक और सीढ़ी उम्र बढ़ने के चलते नीचे आ गई हैं। वहीं सबसे बड़ी वजह आपको बताते हैं कि मोदी शाह से सीनियर नेता हैं वसुंधरा राजे, तो ऐसे में काम कराने में काफी ज्यादा मुश्किल अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को आ सकती है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से वसुंधरा राजे के रिश्ते कभी इतने अच्छे नहीं रहे हैं। अब जाहिर है अपने सीनियर नेता को पार्टी की कमान सौंपना मोदी शाह के लिए खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, क्योंकि बतौर सीनियर वसुंधरा राजे से उतनी सहजता से काम नहीं निकलवा पाएंगे, और शीर्ष नेताओं से चली आ रही वसुंधरा की तलखी भी कहीं ना कहीं संगठन और सरकार के बीच कामकाज और सामंजस्य में बड़ी बाधा बनेगा। खैर, ये तो वो तर्क थे जो वसुंधरा राजे के लिए पार्टी की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचने में अड़चन बन सकते हैं, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। कहा जाता है दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है। अब अगर संघ के मन को भाती है वसुंधरा, तो फिर संघ और बीजेपी के बीच कैसा टसल होगा, और इस टसल से
आखिर कौन सा नाम निकलेगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल। और इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।